तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। और आप इसमें गौर कीजिएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर बॉन्ड जब क्लीवेज होता है तो दोनों से कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन मिलकर के हाइड्रोजन का एक अणु हुआ और जिसका निराकरण होता है यहाँ से निकलता है। तो हाइड्रोजन के एक अणु के निकलने की वजह से इसका नाम डीहाइड्रोजनेशन रखा जाता है। तो यहाँ पर आप ये भी देखिएगा कि अल्कोहल से जो आपको विभिन्न प्रकार का प्रोडक्ट प्राप्त होगा, चाहे आपको एल्डिहाइड प्राप्त हो या कीटोन प्राप्त हो या कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो, तो जो इसका भिन्न भिन्न प्रकार का प्रोडक्ट है वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है। एक तो अल्कोहल के नेचर पर, और जो आप यहाँ पर ऑक्सीकारक यूज कीजिएगा तो ऑक्सीकारक में आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इस प्रकार के ऑक्सीकारक का आप सामान्य तौर पर यूज कीजिएगा। तो जो ऑक्सीकारक है उसका नेचर और जो अल्कोहल है उसका नेचर पर ये डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट, जो भिन्न भिन्न प्रकार का प्रोडक्ट है। तो अभी हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन को। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीकरण। इस अल्कोहल के ऑक्सीकरण में जैसा कि बॉन्ड का चर्चा किया गया है, एक बॉन्ड आपको क्या बताया गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्या बताया गया, कार्बन और हाइड्रोजन। इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है, इस बॉन्ड का विखंडन होता है और इसके विखंडन के फलस्वरूप तब क्या बच जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन। इसका मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। कहने का मतलब है कार्बोनिल मूलक का निर्माण होगा। और आपको क्या बताया गया कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का एक अणु का निष्कासन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम होता है डीहाइड्रोजनेशन। तो डीहाइड्रोजनेशन ये आप पढ़िएगा। ऑक्सीडेशन, अभी तुरंत ये बताया गया कि ऑक्सीडेशन का जो प्रोडक्ट है, इसका जो प्रोडक्ट है, जो इसका उत्पाद है, इसका जो प्रतिफल है, वह दो चीज पर डिपेंड करता है। एक बताया आपको नेचर ऑफ अल्कोहल, एक आपको क्या बताया गया, नेचर ऑफ अल्कोहल, और दूसरा बताया जो आप ऑक्सीकारक यूज कीजिएगा उसके नेचर पर निर्भर करता है। अब आप इसका कुछ एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए ये प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल का आपको कॉन्सेप्ट मिला हुआ है। प्राइमरी अल्कोहल बहुत आसानी से, ऑक्सीकारक जो आपको कहा गया है वो आप तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे ले लीजिएगा। तो ये प्राइमरी अल्कोहल आसानी से पहले किस में ऑक्सीकृत हो जाएगा, एल्डिहाइड में, और फिर वह कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या बराबर रहती है। किस में, अल्कोहल में, एल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या बराबर रहती है। और ये बात अगर आप याद रखते हैं तो जब अल्कोहल का जांच होगा तो अल्कोहल के टेस्ट में इसका भी प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीडेशन का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल पहले देख लीजिए आप, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया एल्किल ग्रुप, और ये एल्किल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ेगा, CH2 से। ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। प्राइमरी अल्कोहल का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। जिसके प्रेजेंस में होता है उसको आप तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे ले लीजिए। यहाँ पर आप पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं,
यहाँ पर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं, यहाँ पर आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको लेना है आप तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे ले लीजिए। और पहले क्या बनता है, तो पहले बनता है आपका एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO। एल्डिहाइड का फंक्शनल स्ट्रक्चर में लिखिएगा तो स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO, ये एल्डिहाइड। और एल्किल समूह यहाँ पर आपको जोड़ना है, जोड़ लीजिए। अब देखिए मिनिमम भी अगर आप यहाँ से कार्बन लेते हैं तो क्या गौर कीजिएगा कि यहाँ पर एल्किल और ये प्राइमरी है इसलिए आपको कार्बन दिख रहा है इसमें यहाँ पर आप गौर कीजिए, यहाँ मिनिमम एल्किल लेते हैं तो मिनिमम एल्किल मान लीजिए मिथाइल लिए, तो यहाँ भी अगर आप मिथाइल लेते हैं तो कार्बन 1 हुआ, 2 लीजिएगा तो यहाँ भी 2 लेना है, 3 लीजिएगा तो यहाँ भी 3 लेना है। कहने का सेंस क्या है कि इसका कार्बन, यहाँ का कार्बन देख लीजिए 1 1 2 मिनिमम अगर लेते हैं तब एल्किल में आप मनचाहा कार्बन ले सकते हैं, तो मनचाहा तो यहाँ भी ले सकते हैं। कहने का सेंस क्या है कि ये जो आपका एल्डिहाइड बनता है ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ और ये आपका एल्डिहाइड हुआ, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या रहती है, समान। इसका मतलब इसमें जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन उतना ही रहेगा। ये आपको टेस्ट में काम देता है। फिर क्या होता है, देखिए ये सेम कंडीशन जो कंडीशन आपने देखा है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप फिर दिमाग में लाइए, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हुआ। और फिर देख लीजिए नंबर ऑफ कार्बन एटम, मेरे कहने का मतलब है एल्किल जो लीजिएगा सबके लिए सेम लीजिएगा और उसके बाद तीनों में कार्बन देखिए 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल बने, ये आपका एल्डिहाइड बने और ये आपका अल्कोहल से बना। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम तीनों में समान होता है। और ये बात आप प्राइमरी के लिए बहुत अच्छा से याद रखिएगा कि प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है, किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, ऑक्सीकारक अभी आपने देखा तो आसानी से वो पहले एल्डिहाइड बनता है और फिर बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इस रिएक्शन में आपने ये देखा होगा कि तीनों में कार्बन परमाणु की संख्या क्या होती है, समान। अब आ जाइए आप सेकेंडरी वाले, तो सेकेंडरी के कॉन्सेप्ट को आपने क्या देखा है, देखिए ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये आपका एल्किल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप, ये आपका एल्किल ग्रुप, ये किस चीज से जुटेगा, ये जुटेगा CH, ये जुटेगा CH, बॉन्ड आप पूरा कर लीजिए। ये आपका है सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा, आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा, पहले ये कीटोन फॉर्म करता है। अभी आपने जो कंडीशन देखा था, क्या देखा था, पोटेशियम परमैंगनेट था, पोटेशियम डाइक्रोमेट था या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल था, इसके कंडीशन में। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अभी आपको तुरंत बताया गया कि जो प्रोडक्ट बनता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द अल्कोहल। प्रोडक्ट जो डिपेंड करता है वो अल्कोहल के नेचर पर और उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नेचर पर। तो सेकेंडरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो पहले आपका क्या फॉर्म होगा, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप CO, क्या लगा रहे हैं R, ये बन गया आपका कीटोन। नंबर ऑफ कार्बन एटम गिन लीजिए, 1 एल्किल, 2 एल्किल, 1 कार्बन, इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें 3 अभी है फिलहाल, अगर इसको मिनिमम लेके चले तब। और यहाँ भी 3 है, कहने का मतलब है दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम अभी क्या है, इक्वल है। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम अभी इक्वल है, लेकिन जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा,
जैसे ही सेम कंडीशन, आपको कंडीशन पता है, कंडीशन आपको पता है, यहाँ से आप सेम कंडीशन में लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से आपको बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से बनता है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। और आप कार्बन के एटम को गिन लीजिए, आप कार्बन के एटम को गिन लीजिए। कार्बन का एटम 1 और 1 2, इसका मतलब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो बना उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है। तो अभी आपने क्या देखा सेकेंडरी के कंडीशन में, सेकेंडरी के कंडीशन में आपने देखा कि अल्कोहल का और कीटोन का, अल्कोहल से जो कीटोन बना इस दोनों में कार्बन परमाणु की संख्या समान है, लेकिन जैसे ही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना वैसे ही इसमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो गई, कम। तो आप ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखें कि प्राइमरी वाले में क्या हुआ था, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये तीनों में कार्बन परमाणु का संख्या समान था। सेकेंडरी में हमने क्या देखा, अल्कोहल और कीटोन में तो समान है, लेकिन कीटोन जो कार्बोक्सिलिक अम्ल में बना तो उसका कार्बन का संख्या क्या है, मतलब सेकेंडरी में कुछ डिफरेंस आया। अब आ जाइए आप टर्सरी, तो टर्सरी के कॉन्सेप्ट को भी आप जान रहे हैं, टर्सरी के कॉन्सेप्ट को भी आप जान रहे हैं। ये सेकेंडरी अल्कोहल का, ये सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण था, कीटोन में हुआ, कार्बन एटम का संख्या आपने देखा अल्कोहल के बराबर था, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे बना उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल नहीं है। आप आ जाइए टर्सरी पे, आ जाइए टर्सरी पे। टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण बिल्कुल दुर्लभ होता है, बिल्कुल ये कठिन है, रेयर, ये बिल्कुल रेयर कंडीशन में होता है, अत्यंत दुर्लभ स्थिति में होता है, बिल्कुल रेयर कंडीशन में होता है। और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है ये अब्सेंट रहता है, ये अनुपस्थित रहता है। फलस्वरूप क्या होता है कि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है उसी का क्लीवेज हो जाता है, उसी का क्लीवेज हो जाता है, जिससे आपको कीटोन और तत्पश्चात आपको क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब रिएक्शन तो सेम चलेगा, लेकिन आप यहाँ पर ये गौर कीजिएगा कि टर्सरी अल्कोहल में, टर्सरी अल्कोहल से कम कार्बन रहेगा। अब आप देख लीजिए टर्सरी अल्कोहल से दोनों में कम कार्बन रहता है या नहीं रहता है। लीजिए टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप या एल्किल ग्रुप कार्बन से जुड़ा, ये आपका है टर्सरी अल्कोहल, ये आपका टर्सरी अल्कोहल। ऑक्सीकरण होगा कीटोन, आप नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनिए। टर्सरी में अगर आप मिनिमम लेके चलते हैं तो 1 2 3 4, और यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, यहाँ पर 4, इसका मतलब इसमें कम है। और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं तो इसमें और कम, यहाँ पर कितना है 2, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, इसमें 3 और इसमें 4। कहने का क्या मतलब है कि टर्सरी अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होगा, एक तो रेयर कंडीशन में होता है, और रेयर कंडीशन में होने के बावजूद भी अल्कोहल में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है, और कीटोन में उससे कम, और कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे कम। कहने का मतलब है कि इस अभिक्रिया के द्वारा आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस कर सकते हैं, तीनों में डिफरेंस आप कर सकते हैं। अब अभी आपको तुरंत बताया गया कि कौन कौन सा आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये आप यूज कर सकते हैं। एक चीज आप यहाँ पर और क्या देखते हैं, यदि एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट रहता है तो ये प्राइमरी अल्कोहल को स्ट्रेटली डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। बट अगर आप कॉलिन रिएजेंट लेते हैं, पिरिडीन लेते हैं, अनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लेते हैं, तो वो अभिक्रिया को एल्डिहाइड पर ही रोक देता है। कहने का मतलब है कि पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या होता है, या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पिरिडीन और सांद्र HCl का संकुल है।
ये उसका संकुल है, उसका मिश्रण है। 3 चीज का मिश्रण होता है पीसीसी, और पीसीसी के प्रेजेंस में कीजिएगा तो एल्डिहाइड पर ही रुक जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइमरी अल्कोहल का सीधे ऑक्सीकरण कीजिएगा एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल डायरेक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। रिएक्शन आप ऐसे इसको देख सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल आप देखे ही हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल है। और अगर यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन इसका करवाते हैं एसिडिक किससे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो आपको डायरेक्ट ये कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप पीसीसी लेते हैं, यहाँ पर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट लेते हैं, तो वो एल्डिहाइड पर ही रिएक्शन को क्या करेगा, रोक देगा। एल्डिहाइड ही लास्ट आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब है कि पीसीसी से आप, ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेम कंडीशन में दीजिए, यहाँ रख दीजिए आप पीसीसी, यहाँ पर रख दीजिए पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड पर ही ये रिएक्शन रुक जाएगा, ये एल्डिहाइड पर ही रिएक्शन रुक जाएगा। तो अभी जो हम लोगों का रिएक्शन था वो ऑक्सीडेशन था, और आपने इस ऑक्सीडेशन के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस को देखा। अब हम लोग हॉट कॉपर के द्वारा, तप्त तांबे के द्वारा पुनः प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस करेंगे। इसका मतलब ये सब इसका विभेद है। केमिकल प्रॉपर्टी तो है ही, कन्वर्सन तो है ही, व्हाट हैपेंस तो है ही, इसके अलावे इसमें आप ये देखिएगा कि डिफरेंस कैसे करते हैं बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। तो ये आपका ऐसे भी व्हाट हैपेंस के दृष्टिकोण से, व्यू से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब डिहाइड्रेशन, अभी तुरंत आपको डिहाइड्रेशन समझाया गया है। इसको हिंदी में अगर आप लीजिएगा तो होगा विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण। और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का एक अणु निकलेगा, हाइड्रोजन का एक अणु निकलेगा, ये हो गया डिहाइड्रोजनेशन, विहाइड्रोजनीकरण। अब अल्कोहल का वाष्प है, अल्कोहल का वेपर है, और इसको गर्म करना है, गर्म तांबे पर 573 केल्विन ताप पर उसको प्रवाहित करना है। तो जिससे क्या होगा कि हाइड्रोजन का एक अणु निर्गत होगा। तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम होता है विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजनेशन। प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन होगा तो क्रमशः एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होगा। तो प्राइमरी से आपको बनेगा क्या, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी से आपको क्या बनेगा, कीटोन। कंडीशन आपको पता है, अभी हम लोग रिएक्शन देखेंगे। और टर्सरी अल्कोहल को जब आप तप्त तांबे के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो डिहाइड्रेशन नहीं हो, यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है, यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है। ध्यान से इस बात को सुनना है। टर्सरी के कंडीशन में डिहाइड्रेशन होता है, इसका मतलब यहाँ से जल निकलेगा, और सेकेंडरी और प्राइमरी में H2 निकलेगा, वो हुआ डिहाइड्रोजनेशन। ये क्या होगा टर्सरी में, डिहाइड्रेशन। तो दोनों में अंतर है, और इसलिए आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस कर सकते हैं कि टर्सरी वाले से डिहाइड्रेशन होता है, यहाँ से जल का अणु निकलेगा और एल्किन फॉर्म होगा, जबकि उधर वाले में आपने पढ़ा कि हाइड्रोजन का एक अणु निकलेगा, बनेगा एल्डिहाइड, बनेगा कीटोन। तो अभी आप इसको रिएक्शन से समझें। पहले हम लोग लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल का कंडीशन आप बार बार सुन चुके हैं। ये फंक्शनल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप किससे जुटेगा, CH2 से। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। इस प्राइमरी अल्कोहल का वेपर हो गया वाष्प,
वेपर स्टेज का नाम। और इसको तप्त तांबे, कितना टेम्परेचर आपने सुना, 573 केल्विन, किसके ऊपर, तप्त तांबे के ऊपर इसको प्रवाहित करेंगे। तो तप्त तांबे के ऊपर इसको प्रवाहित करेंगे तो व्हाट हैपेंस व्हेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो बताइए प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आपको पता है, ये क्या हुआ, एल्डिहाइड। तो यहां पर ये देता है एल्डिहाइड, और कौन सा यहां से और प्रोडक्ट निकलेगा, तो निकलेगा हाइड्रोजन। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है डीहाइड्रोजनेशन, विहाइड्रोजनीकरण। थोड़ा सा आ जाइए आप सेकेंडरी पे। तो सेकेंडरी का कंडीशन क्या देखिएगा, देखिए यहां से एक H हटा के एक R लगा रहे हैं, ये हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल कंडीशन। यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा कीटोन। तो कीटोन आप जान रहे हैं, ये हो गया कीटोन। यहां पर क्या बन जाता है, कीटोन। निकलना क्या है, हाइड्रोजन। तो सेकेंडरी अल्कोहल से आपने क्या बनाया, सेकेंडरी अल्कोहल से सेम कंडीशन में आपने कीटोन बनाया। सेकेंडरी अल्कोहल से आपने क्या बनाया, कीटोन, और प्राइमरी से क्या बनाया, एल्डिहाइड। लेकिन अब टर्सरी का बात देखिए, टर्सरी देखिएगा, देखिए टर्सरी आप जानते हैं, ये हो गया टर्सरी। टर्सरी है, अब थोड़ा सा आपको कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखाना है, इसीलिए कार्बन को यहां पर लोकेट करते हैं, दिखाते हैं कार्बन को। क्योंकि अभी क्या होगा, अभी हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, एल्कीन बनेगा, और एल्कीन के लिए कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। इसीलिए हम यहाँ पर छोटा जैसा एल्किल ले लेते हैं। एल्किल है, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 रखते हैं तो बनता है मैथिल। तो अभी हम फिलहाल टर्सरी के कंडीशन में क्या ले लेते हैं, मैथिल ले लिए, कंडीशन सेम है। अब आइए आप यहाँ पर क्या बनता है, तो कहा एल्कीन बनता है, एल्कीन। एल्कीन, अब एल्कीन है तो कार्बन, यहां से एक गौर कीजिए, किसी एक CH3 को हम उठा लेते हैं। यहां तो एक कार्बन आप देख रहे हैं, यहां आप एक कार्बन देख रहे हैं, यहां से हम CH3 को क्या करते हैं, उठा लेते हैं। और CH3 को जो उठाए, ठीक है, यहां से एक H हटाएंगे, ये आपका डबल बॉन्ड। ई कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा, इसमें 2 गो मैथिल समूह को जोड़ देते हैं। यहां से 2 गो मैथिल समूह को जोड़ दिए। देखिए इसका आप देखिए कंडीशन, यहां से आपने H लिया, यहां से हम OH ले लेंगे, तो क्या निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा जल। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। यही जो वाटर मॉलिक्यूल निकला, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, और आपको प्राप्त क्या हो जाता है, एल्कीन। तो ये भी आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में क्या देता है, डिफरेंस। फिर आप जो रिएक्शन अभी सुनिएगा, ये रिएक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं, माने रिएक्शन विथ जो हैलोजन अभी आप पढ़ेंगे, इसको आप पहले ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं। अल्कोहल का ऑक्सीकरण, ठीक है, कीटोन आपका बनता है, ये सब आपको पता है। तो रिएक्शन विथ अभी देखिएगा हैलोजन, हैलोजन ये हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्रमशः ऑक्सीडाइजिंग और हेलोजिनेटिंग एजेंट दोनों का कार्य करता है। हेलोजन आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं, याद कीजिए, जहां पर आपने बनाया था क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म आपने बनाया था ऑक्सीडेशन के द्वारा ही, ऑक्सीकरण करके ही बनाया था। तो अल्कोहल को एल्डिहाइड तथा कीटोन में पहले ऑक्सीडाइज करता है, और तत्पश्चात उसका हेलोजिनेशन होता है, तत्पश्चात उसका हेलोजिनेशन होता है। तो आपको टर्सरी अल्कोहल ऐसा करेगा नहीं। तो आप थोड़ा सा कंडीशन देखिए, अल्कोहल से आप एल्डिहाइड बनाए हैं, अल्कोहल से आप कीटोन बनाए हैं। लीजिए अल्कोहल आप लीजिए पहले, ये आपका हो गया अल्कोहल, ये हो गया आपका अल्कोहल। मान लीजिए कि एथिल अल्कोहल ही लेते हैं, चलिए ये एथिल अल्कोहल है। इसका अगर आप क्लोरीनीकरण करवाते हैं तो आपको पता है कि आपने क्या बनाया था, यहाँ पर बनाया था आपने एल्डिहाइड, यहाँ पर आपने क्या बनाया था, एल्डिहाइड बनाया था, एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड का फिर करवाया था क्लोरीनीकरण। याद कीजिए ये सब रिएक्शन आप पीछे पढ़ चुके हैं, ये पीछे पढ़ चुके हैं।
इसका करवाए थे तो आपको क्या बना था, क्लोरल। याद कीजिए रिएक्शन को, आपको क्या बना था, क्लोरल। यहाँ पर क्या था, CCl3CHO, ये क्या बनाए थे आप, क्लोरल बनाए थे। रिएक्शन को आप दिमाग में डालिए, यहाँ पर आपने क्या बनाया था, क्लोरल। और कीटोन के साथ भी सेम चीज था, कीटोन के साथ भी सेम चीज था, एसीटोन। याद कीजिए आपने बनाया है हेलो फॉर्म अभिक्रिया। आप पिछले रिएक्शन को याद कीजिए तो सब चीज आपको दिमाग में आ जाए कि ये सब रिएक्शन आप पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे लिए थे एसीटोन, ये तो कीटोन ही हुआ, एसीटोन। इसका आपने हेलोजिनेशन करवाया था तो यहाँ पर आपका क्या बना था, आपका बना था ट्राइक्लोरो एसीटोन, ट्राइक्लोरो एसीटोन। बॉन्ड तो आप देख के पूरा कर सकते हैं, बॉन्ड तो देख करके आप क्या कर सकते हैं, पूरा। तो यहाँ पर आपका क्या बना था, ट्राइक्लोरो एसीटोन। यहाँ पर क्या बना था आपका, क्लोरल। यहाँ पर क्या बना था, क्लोरल। तो और ये तो प्राइमरी और सेकेंडरी का बात। टर्सरी अल्कोहल ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन के द्वारा भी आप ये चेक कर सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में क्या डिफरेंस है। तो ये था इसका हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते थे। अब यहाँ पर आप दो चीज गौर से देखिएगा, एक होगा आपका विक्टर मेयर विधि और एक होगा ल्यूकोस अभिकर्मक। ल्यूकोस अभिकर्मक के द्वारा टेस्ट कीजिएगा। ये सब क्या पढ़िएगा आप कि हमको अभी भी हम यही देख रहे थे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस कैसे किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस कैसे किया जाता है। इसी बहाने से आपने केमिकल प्रॉपर्टी को भी देखा। अब आप मुख्य रूप से क्या दिखिएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में जो विभेद करेंगे, जो डिफरेंस करेंगे, इसमें मुख्य विधि कौन कौन सी, इसमें मुख्य विधि ये आप पढ़िएगा, ल्यूकोस अभिकर्मक। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ भी देता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है। तो ल्यूकोस अभिकर्मक और विक्टर मेयर विधि इसमें इंपॉर्टेंट, इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो कौन कौन सा है, तो ल्यूकोस अभिकर्मक के द्वारा बाय हॉट कॉपर, अभी आपने देखा, तप्त तांबे के द्वारा, अभी तुरंत इसको देखा आपने। और बाय ऑक्सीडेशन, इसको भी आपने देखा, ऑक्सीडेशन को भी आपने देखा। बाय विक्टर मेयर प्रोसेस, विक्टर मेयर टेस्ट, ये आप देखेंगे। मतलब मुख्य रूप से आपको जो डिफरेंस देखना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में, वो आप देखिएगा विक्टर मेयर विधि द्वारा और ल्यूकोस अभिकर्मक के द्वारा। हेलोफॉर्म टेस्ट आप पहले ही पढ़ चुके हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आप पीछे के रिएक्शन को बराबर देखते रहें, पीछे का रिएक्शन ही बार बार आएगा। अभी के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।